साहब भारत का एक पहला मात्र एक ऐसा ट्रैक्टर है जो कि लगभग आपको 47 HP की पावर जनरेट करेगा पीटीओ के अंदर। तो भाई साहब ट्रैक्टर है कुल 50 HP के अंदर ही आता है। तो भाई साहब चलिए अपना बात कर लेते हैं सबसे पहले इस ट्रैक्टर के रेयर एक्सल के ही बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए भाई साहब कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर EPI यानी कि प्लेनेटरी ड्राइव इसके अंदर आपको जो रेयर एक्सल है वो दिया हुआ है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पर आप देखिए तीन इसके अंदर भाई साहब DC वॉल्व कंपनी पेड आपको देखने को मिलेंगे। और लिफ्ट सेंसिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए भाई साहब 3 पॉइंट टॉप लिंक स्लैट देखने को मिलेंगे जो कि आपको भाई साहब मीट आ गई, जो कि वर्ल्ड की टॉप क्लास लिफ्ट सेंसिंग में से एक मानी जाती है। और साथ ही साथ लिफ्ट कैपेसिटी की अपन बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगी लगभग 2000 किलोग्राम की तगड़ी लिफ्ट कैपेसिटी। और कंपनी ने भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर स्टेप बार भी लगाए हुए जिससे कि इम्प्लीमेंट हेलेड हो लेना। और साथ ही साथ दोनों तरफ आपको जो लोअर लिंक है वो आपको एडजस्टेबल मिलेंगी जिससे कि किसान भाई सूत बराबर भी अपनी जो लिंक है उनको एडजस्ट कर पाएंगे। और आप लिंक देखिए वो जो कंपनी ने कितनी हैवी ड्यूटी डिजाइन की हुई है। और भाई साहब कंपनी ने सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखा है। भाई साहब फेंडरों के ऊपर भी कंपनी ने सेफ्टी रॉड लगा के दिया हुआ है विद टॉप लिंक होल्डर के साथ। ठीक है जी, यहाँ पर आपको 7 पिन सॉकेट मिलेगा जिससे कि ट्रैवली वगैरह में एक्स्ट्रा लाइटिंग का काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर प्लेट 2 लीटर तक का बॉटल का होल्डर। और यहाँ पर कंपनी ने फाइबर का टूल बॉक्स की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर दी गई है। ठीक है जी, भाई साहब यहाँ पर आप देखिए डबल कंपनी ने QRC कपड़ल दिए हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आपको जो MB प्लाव जैसे कि पावर से चलने वाला कोई भी इम्प्लीमेंट है वो यहाँ से आसानी से चला लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर भाई साहब जैसे कि ट्रैवली वर्क के लिए यहाँ पर आपको एक सिंगल DC वॉल्व भी दिया हुआ है सेपरेट। यहाँ पर आपको गोला टाइप की मिंडा की ही बैकलाइट दी हुई है। और साथ ही साथ जो हेलोजन बल्ब के साथ ही आपको जो ब्रेक लाइट है इंडिकेशन लाइट वो आपको सादा टाइप की दी हुई है कंपनी ने। चलिए अब मैं आपको ऊपर की तरफ लेकर चलता हूँ। तो भाई साहब ऊपर चढ़ने के लिए इसमें मिलेगा आपको सिंगल फुट स्टेप जिसकी मदद से आप इजीली इस ट्रैक्टर के ऊपर की तरफ एक्सेस कर पाएँ। और साथ ही साथ सेटिंग की अपन बात कर लें तो यहाँ पर आप देखिए भाई साहब आपको मल्टी एडजस्टेबल जो कि भाई साहब एयर वेंटिलेशन के साथ आती है। एयर वेंटिलेशन से होता क्या है कि लंबे समय तक यदि अपन ट्रैक्टर को ड्राइव करें तो भाई साहब जल्दी से थकते नहीं है, पसीना जैसी समस्या नहीं रहती। और साथ ही साथ सामने एक विजिबिलिटी की बात करें सामने आप देखिए एकदम क्लियरली दिख रहा है क्योंकि इस ट्रैक्टर का जो शेप है वो हल्का सा एरोडायनामिक शेप में कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको पीछे का व्यू देखने के लिए मिरर दिया हुआ है कंपनी ने, काफ़ी बड़ी साइज का है। और मीटर कंसोल की अपन बात कर लें तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको पूरा का पूरा एनालॉग टाइप में इसमें आपको मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए RPM, यहाँ पर आपको टेम्परेचर वगैरह जो सारे कुछ है। स्टेयरिंग की बात करें 3 स्पोक कॉम्पैक्ट साइज की इसमें आपको स्टेयरिंग मिलेगी। बीच में ही इसमें आपको हॉर्न का स्विच दिया हुआ है, काफ़ी छोटी है बिल्कुल। इसको ड्राइव करते समय ऐसा फील होगा किसी कार को ड्राइव अपन कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको हाथ की रेस मिल जाती है। जो हेडलाइट के जो सारे स्विच हैं वो कंट्रोल हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। और साथ ही साथ अपन ब्रेक टाइप की बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डाउन टाइप के पेडल के साथ इसमें आपको मिलेंगे पूरी तरीके से तेल में डूबे हुए ऑयल एमर्ट्स मल्टी डिस्क प्लेटेड ब्रेक इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने लगा के दी हुए। ठीक है जी, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको पार्किंग का ब्रेक का लीवर सिस्टम दिया हुआ है जो कि एंगेज और डिसएंगेज किसान भाई काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। क्लच टाइप की बात कर लें अपन वैसे इस ट्रैक्टर के अंदर आपको एक ही पेडल के अंदर दोनों प्रकार की क्लच मिल जाती है। ठीक है जी, जो कि हाफ अप्लाई पर ट्रांसमिशन काम करता है और फुल पे PTO वर्क करती है। और यहाँ पर इसमें आपको इंजन स्टॉपर लीवर दिया हुआ है। तो प्लेटफार्म की बात करें तो भाई साहब काफ़ी स्पेशली खुला डुला प्लेटफार्म है। मेरी हाइट भाई साहब 6 फीट से भी अधिक है लेकिन मुझे कोई दिक्कत और कोई परेशानी या समस्या नहीं रहती इसको ड्राइव करते समय। और गियरबॉक्स की अपन बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको फुल्ली सैंक्रोमेस टाइप का गियरबॉक्स दिया हुआ है जो कि यहाँ पर आप देखिए भाई साहब 1 2 3 4 और रिवर्स इस साइड मिलेगा। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पर आपको एक हाई लो यहाँ पर दिया हुआ और एक हाई लो ये दिया। इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने डबल हाई लो दिए हुए हैं जिससे कि इस ट्रैक्टर के अंदर जो गियर स्पीड है वो आपको 16 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स स्पीड मिल जाती है। टोटल इसके अंदर कंपनी ने 20 स्पीड डाल दी है। ठीक है जी, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए भाई साहब सीट के जस्ट बगल में ड्राइवर के ही रेंज में यहाँ पर आपको ड्राफ्ट एंड पोजीशन लीवर मिलेंगे जो कि अपनी किसान भाई ड्राफ्ट है जो पोजीशन वो आसानी से सेट कर पाएँ किसान भाई। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको लिफ्टोमेटिक सिस्टम भी दिया हुआ है जिससे होता क्या है कि अपनी जो ड्राफ्ट है जो पोजीशन वो एक बार किसान भाई सेट कर लें तो बार बार अपने जो लीवरों को छेड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी से इम्प्लीमेंट ऊपर से उठता है और इसी से नीचे जाता है। ठीक है जी, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको QRC कपलर का DCV वॉल्व का लीवर दिया हुआ है। और भाई साहब यहाँ पर कंपनी ने ट्रांसपोर्ट लॉक जैसी टेक्नोलॉजी भी दी है जिससे कि रोड पे इम्प्लीमेंट अपन ले जा रहे हैं लिंकों पर टांग के तो कोई हादसा ना हो। तो भाई साहब सेफ्टी का भी काफ़ी ध्यान रखा है कंपनी ने। भाई साहब इस ट्रैक्टर का जो बोनट है वो सिंगल पीस बोनट के साथ आता है। और साथ ही साथ अपन बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के ही बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए भाई साहब कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर किर्लोस्कर का
लगभग 3120 सीसी का नॉन टर्बो नॉन CRDI दमदार इंजन रख के दिया हुआ है, जो कि तीन सिलेंडर के अंदर आता है, जो कि 50 HP की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, पंप की बात कर लें तो यहाँ पर आपको माइको वॉश का 3 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ ही आता है। और भाई साहब इस इंजन के अंदर एक और टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर ऑयल कूलर भी लगा के दिया हुआ, जिससे होता क्या है कि कितने भी हाई टेम्परेचर पर ट्रैक्टर को चलाएं तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जो गर्म हीटिंग जैसी समस्या इस ट्रैक्टर के अंदर नहीं होती, क्योंकि इंजन का जो ऑयल है वो ठंडा होकर चलता है। और यहाँ पर आपको डबल डीजल फिल्टर की पोजीशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी। और यहाँ पर आपको कंपनी ने वाटर फिल्टर लगा के दिया हुआ है, जहाँ अन्य कंपनियाँ अपने ट्रैक्टरों के अंदर वाटर सेपरेटर फिल्टर लगा के देती हैं। और यहाँ पर आप देखिए भाई साहब, यहाँ पर आपको एक मैन्युफैक्चर प्लेट दिखाता हूँ, तो यहाँ पर इस ट्रैक्टर के अंदर किर्लोस्कर का इंजन कंपनी लगा के देती है। ठीक है जी, पर आप देखिए काफ़ी बड़ी साइज का कंपनी ने डिसेंट साइज का रेडिएटर लगा के दिया हुआ है। और यहाँ पर मिलेगा आपको कूलेंट का बॉक्स, जो कि भाई साहब ओवरफिल विद रिजर्वायर के साथ आता है, जो कि ऑटोफिल का काम ये करता है। बार बार अपने रेडिएटर के अंदर पानी डालने की समस्या नहीं रहती, एक बार इसको फुल कर लो तो ये ऑटोफिल का काम ये करता है। इसकी जो पंखी है वो भी हाई RPM पे घूमते हैं, जिससे कि बेहतर तरीके से वाटर कूलिंग सिस्टम के साथ इस ट्रैक्टर का जो इंजन है बेहतर तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर देखिए भाई साहब SFC की अपन बात कर लें तो यहाँ पर आप देखिए 257 किलोग्राम पर आवर्स के हिसाब से इस ट्रैक्टर की SFC, और HP में आपको 1890, यानी कि इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 189 HP की SFC दी हुई है। पीडीओ पावर की बात करें तो 46.8 की यहाँ पर आपको पीडीओ पावर मिलेगी। और डोजर लोडर के लिए पहले से पॉइंटिंग दी गई है बिल्कुल प्रोविजनल, जिससे कि किसान भाइयों को बाद में कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर आपको साइड अमाउंट इसमें आपको जो एयर क्लीनर वो दिया हुआ है, जो कि भाई साहब 3 स्टेज ऑयल वाट टाइप का विद प्री क्लीनर के साथ इसमें आपको एयर क्लीनर दिया हुआ है स्वराज टाइप का। तो साथ ही साथ फ्रंट एक्सल की अपन बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको बिल्कुल हैवी ड्यूटी इसके अंदर आपको फ्रंट एक्सल दिया हुआ है फिक्स टाइप का। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर जो फ्रंट एक्सल दिया है वो आपको बॉर्डर सील्ड एक्सल दिया हुआ है, जिससे कि बूंद बराबर भी पानी इस ट्रैक्टर के अंदर नहीं जाता, जिससे कि स्पेशली कंपनी ने पडलिंग के लिए ही डिजाइन किया हुआ इसका जो फ्रंट एक्सल है। ठीक है जी, और इस साइड की अपन बात कर लें तो इस साइड आपको यहाँ पर दिया हुआ 36 MPL का 12 वोल्ट का अल्टरनेटर। और यहाँ पर आपको मिलेंगे डबल टेंडम पंप, जो कि हाई प्रोसेसिंग वाले कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर टेंडम पंप लगाए। इनके अपन ऑयल फ्लो की बात करें तो 35 से 40 लीटर प्रति मिनट ऑयल को सप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर आपको 2 किलोवाट की सेल्फ स्टार्टर मोटर मिल जाती है, जो कि इस ट्रैक्टर को ईजिली स्टार्ट कर देती है। और साथ ही साथ कंपनी ने तिरछा कर दिया जो हाइड्रोलिक फिल्टर है काफ़ी बड़ी साइज का, जो कि स्वाभाविक है, बड़ा होने के कारण अच्छे से ऑयल को फिल्ट्रेशन करेगा, जिससे कि बेहतर तरीके से इस ट्रैक्टर की जो लिफ्ट सेंसिंग है वो बेहतर तरीके से वर्क करेगी। साइड अमाउंट इसमें आपको बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 88 H की 12 वोल्ट की इसमें कंपनी बैटरी रख के देती है, वो भी एक्साइड की ही कंपनी बैटरी रख के देती है। ठीक है जी, ट्रस्टेड ब्रांड। चलिए अपन फ्रंट टायर साइज की बात कर लें तो भाई साहब 750/16 MRF का कंपनी टायर लगा के देती है। और पिछले टायर साइज की अपन बात करें तो भाई साहब 16/28 का कंपनी पिछला टायर लगा के देती है। और वहीं इस ट्रैक्टर के अपन फ्रंट से ही बात करें तो फ्रंट में मिलेगा आपको लगभग 60 kg का हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड बम्पर। ठीक है जी, और फ्रंट में आपको चौकोर टाइप की है हेलोजन बल्ब के साथ हेडलाइट मिलेंगी, जो कि रात्रि के समय में काफ़ी अच्छा खासा उजाला कर देती हैं। और बीच में यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ में 3D कटिंग के साथ एग्री किंग का लोगो और जाली कंपनी ने इस प्रकार बनाई है, जिससे कि लुक के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में रेडिएटर को अच्छे से हवा पहुंचाए। 3D जाली कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए तीनों तरफ पे आपको जाली मिलेंगी। और साइड में यहाँ पर आप व्यू करें साइड से यहाँ पर आप देखिए भाई साहब एग्री किंग की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी विद स्टिकरिंग के साथ। और यहाँ पर आपको स्मार्ट सीरीज का जो ट्रैक्टर AKT54, ठीक है जी, और यहाँ पर कंपनी ने 20 स्पीड मेंशन की हुई है। भाई साहब बात निकल के आती है इस ट्रैक्टर की प्राइस के बारे में एग्री किंग मॉडल की। ठीक है जी, तो इस ट्रैक्टर की जो प्राइस रखी है हमारे यहाँ मेला एग्जीबिशन के अंदर 7,50,000 से 7,70,000 तक इस ट्रैक्टर की प्राइस रखी है। इसके अंदर भी आपको 3 तरह के वेरिएंट मिल जाते हैं, किसान भाई जरूरत के हिसाब से अपना वेरिएंट चुन सकते हो। और यहाँ पर डिस्प्ले पर नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट करके इस ट्रैक्टर की प्रॉपर प्राइस और जानकारी आप ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।